असुरों की अमर गाथा, रक्तबीज, हिरण्याक्ष और तारकासुर की महायुद्ध कथा। सतयुग के प्रारंभिक काल में, जब देवता और दानवों के बीच संघर्ष चरम पर था, 3 महाशक्तिशाली असुरों ने ब्रह्मांड में आतंक फैला दिया। रक्तबीज, जिसकी रक्त की प्रत्येक बूंद से नया दानव उत्पन्न होता था। हिरण्याक्ष, जिसने पृथ्वी को अपने अधिकार में लेकर महासागर में डुबो दिया। और तारकासुर, जो केवल शिवपुत्र द्वारा मारा जा सकता था। इन असुरों के कारण ब्रह्मांड में असंतुलन उत्पन्न हो गया। देवताओं ने अपनी शक्तियों के बावजूद इनसे निपटने में असमर्थता जताई। तब देवताओं ने अपनी अंतिम आशा के रूप में महाकाली, भगवान विष्णु और कार्तिकेय की शरण ली। आइए इस महाकाव्य की गहराइयों में उतरें और जानें कि कैसे ये भीषण युद्ध छिड़ा और अंततः धर्म की विजय हुई। बहुत समय पहले पाताल लोक में रक्तवर्ण नामक एक असुर राज करता था। उसकी पत्नी धरा ने एक महाशक्तिशाली संतान को जन्म दिया, रक्तबीज। जन्म से ही उसमें असाधारण शक्ति थी। उसके पिता ने उसे युद्ध कौशल में पारंगत किया और जब वह युवा हुआ तो उसमें पूरे ब्रह्मांड पर शासन करने की महत्वाकांक्षा जागृत हुई। लेकिन उसे पता था कि देवताओं से पार पाना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने हिमालय की गुफाओं में जाकर हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। तपस्या इतनी कठिन थी कि उसके शरीर से रक्तस्राव होने लगा और यही रक्त पृथ्वी पर गिरकर विकराल वृक्षों में बदल गया। इंद्रलोक तक उसकी तपस्या की ऊर्जा पहुंचने लगी। देवराज इंद्र भयभीत हो उठे। उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, हे ब्रह्मदेव, रक्तबीज की तपस्या से समस्त लोग डगमगा रहे हैं। यदि उसे वरदान मिल गया तो यह विनाशकारी सिद्ध होगा। ब्रह्मा जी ने इंद्र को शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि तपस्वी को वरदान देना सृष्टि के नियमों में था। अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए। रक्तबीज ने अपनी आंखें खोली और उनकी ओर देखकर गर्व से कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे अमृतत्व का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी गंभीर हो गए। वत्स, यह संभव नहीं। रक्तबीज ने कुछ क्षण सोचा और फिर चालाकी से बोला, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि यदि मेरे रक्त की एक भी बूंद भूमि पर गिरे तो उससे एक और रक्तबीज उत्पन्न हो जाए। ब्रह्मा जी जानते थे कि यह वरदान संकटकारी हो सकता है, किंतु वे अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। उन्होंने वरदान देकर रक्तबीज को शक्ति प्रदान कर दी। वरदान पाते ही रक्तबीज अत्यधिक बलशाली हो गया। उसने असुर सेना एकत्र की और तीनों लोकों पर आक्रमण करने की योजना बनाई। सबसे पहले उसने धरती पर मानवों और अर्षियों को अपना गुलाम बना लिया। फिर उसने यक्षों और गंधर्वों को परास्त कर दिया। अंत में वह अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्गलोक पहुंचा। इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया, लेकिन जैसे ही रक्तबीज का रक्त भूमि पर गिरा, वहां से सैकड़ों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। देवताओं को समझ नहीं आया कि वे किससे युद्ध करें। स्वर्गलोक हाहाकार से भर गया। देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती की शरण ली। माता पार्वती ने विकराल महाकाली का रूप धारण किया। उनकी आंखें अग्नि के समान जल रही थीं। उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई थी और उनके हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे। महाकाली युद्ध भूमि में उतरी और रक्तबीज से भीषण युद्ध हुआ। लेकिन जैसे ही रक्तबीज घायल हुआ, उसके रक्त की बूंदों से और असुर उत्पन्न हो गए। तब महाकाली ने अपनी जिह्वा फैलाकर रक्तबीज के रक्त को गिरने से पहले ही पी लिया। इस प्रकार रक्तबीज का अंत हुआ और देवताओं को स्वर्ग पुनः प्राप्त हुआ। हिरण्याक्ष दैत्यराज कश्यप और दिति का पुत्र था। वह अत्यधिक बलशाली था और उसने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि वह देवता, दानव, मानव या किसी भी ज्ञात अस्त्र से नहीं मारा जा सकेगा। अपनी शक्ति के मद में उसने पूरी पृथ्वी को महासागर में डुबो दिया और घोषणा की कि अब यह केवल असुरों की भूमि होगी। देवताओं ने इसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। जब पृथ्वी डूबने लगी, तब देवी पृथ्वी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वराह, जंगली सुअर का रूप धारण किया और हिरण्याक्ष को चुनौती दी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसने ब्रह्मांड को हिला दिया। अंततः भगवान विष्णु ने अपनी गदा से हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को पुनः समुद्र से निकालकर संतुलित किया। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि केवल शिव पुत्र ही उसका वध कर सकता है। यह सुनकर उसने देवताओं पर भीषण आक्रमण किया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता जानते थे कि शिव जी तपस्या में लीन हैं और पार्वती जी का विवाह अभी नहीं हुआ है। अतः उन्होंने शिव पार्वती विवाह करवाने की योजना बनाई। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ और उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। जब वे युवा हुए
तो उन्होंने अपने भाले शक्ति से तारकासुर का वध कर दिया। इस महाकथा ने यह सिद्ध कर दिया कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित होता है, चाहे कोई कितना भी बलशाली क्यों ना हो। देवताओं की विजय और असुरों के अंत ने सृष्टि को पुनः संतुलित किया। अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, धर्म की विजय निश्चित होती है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे संकट कितना भी बड़ा हो, अंततः सत्य की जीत होती है। असुरों का प्रलय केवल उनके पराक्रम की नहीं, बल्कि देवताओं की रणनीति, संघर्ष और धर्म की विजय की कहानी है। आपको यह कथा कैसी लगी? अगर यह कथा आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना प्यार दिखाएं।